हाय दोस्तों, इस नया साल में सबको हार्दिक शुभकामनाएं 2023 साल में। तो हमारा लास्ट वीडियो में जो हम लोग बात किए थे, जो बंधन बैंक की रिक्रूटमेंट इनिशियल प्रोसेस क्या हुआ, कितना टाइम लगता है, वेरिफिकेशन क्या हुआ, आप तो अप्लाइकेशन करने के बाद तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं, जो सीबी सिलेक्शन होता है, सीबी सिलेक्शन का प्रोसेस बारे में बात किया था। क्योंकि तो बंधन बैंक के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें एग्ज़ाम कोई नहीं होता है। तो जो भी होता है सीबी सिलेक्शन, सीबी शॉर्टलिस्टेड होने का मतलब आप सिलेक्टेड हो, तो आपके इनिशियल प्रोसेस को जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में आपने एक स्टेप क्लियर कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करके 4-5 स्टेप होता है, इसके बाद आपका जॉइनिंग होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज हम लोग जो इस वीडियो के में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सैलरी क्या होता है, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा बात करेंगे इस नया साल में ऑल इंडिया बेसिस या जोन बेसिस जो भी रिक्रूटमेंट होगा, इसके बारे में हम भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से तो आपका जो तनख्वाह होगा वो तो आपको फ्रेशर ऐसे ज्वाइन करेंगे, फ्रेशर का अलग सैलरी होता है, जो एक्सपीरियंस है उनको सैलरी अलग होता है। तो एज ए फ्रेशर हम लोग बात करते हैं। तो एज ए फ्रेशर आपको जो ग्रॉस सैलरी होता है वो लगभग आपका 14,000 के लगभग होता है ग्रॉस। जो नेट होता है मतलब ESI PF डिडक्शन होने के बाद तो इंश्योरेंस पैसा यह आपको हाथ में मिलता है 11,200-300 ऐसा मिलता है। तो 2023 साल के जो है नया रूल्स रेगुलेशन मार्च के बाद शायद थोड़ा इंक्रीमेंट होएगा। वो मेरे पास अभी तक अपडेट नहीं, जो आपको बता रहा हूँ जो लास्ट ईयर में था वही आपको बता रहा हूँ मैं। तो वही है फिलहाल के लिए, आपको मिलता है 11,200-300 डिडक्शन होने के बाद मिलेगा। यही आपका सैलरी है, स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपका फ्रेशर, जो फ्रेशर मिलता है उसके यहाँ पे वही सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और जो काम है आपका, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कैसे काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो आपका मतलब आपको ग्रुप रहता है आपका ब्रांच में, BU जो होता है बैंकिंग यूनिट। तो इसके अंडर में आप सोचिए कि बहुत सारे ग्रुप रहते हैं। मतलब सोचिए कि आप बहुत सारे जितने भी ग्रुप है, 40-50 जो जितने भी ग्रुप है, हर ग्रुप आपको पर डे में जितने ग्रुप रहता है, सोचिए कि आप अब नए हैं तो आप अकेला नहीं छोड़े जाएंगे, आपको जो सीनियर है उसके साथ आपको भिजवा जाएंगे। क्योंकि आपको 1 महीना 1.5 महीने का आपका जो प्रोविजनल ट्रेनिंग जैसा होता है, जो फिर ऑन फील्ड ट्रेनिंग होता है। मतलब आपको काम के बारे में समझाना जाता है, क्या काम होता है, कैसे करना पड़ता है, इसके बारे में आपको समझाना जाए। तो आपको इसके साथ जाएंगे तो डेली इतने 4-5 जितने 6 जैसे ग्रुप रहते हैं, ग्रुप के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। वो ग्रुप में जाके आपको बैठना पड़ेगा। जितने भी जिसको लोन दिए थे उसके लोन के जो EMI डेली जो वीकली जो EMI होती है, EMI बेसिस वो कस्टमर आपको आपको ग्रुप में आके पेमेंट कर देते हैं। कोई पेमेंट सोचे कि कोई पेमेंट नहीं किया, जो ए कैटेगरी, क्योंकि वो ग्रुप में 4 कैटेगरी रहते हैं, A कैटेगरी कस्टमर, B कैटेगरी कस्टमर, C कैटेगरी कस्टमर, D कैटेगरी कस्टमर। तो A कैटेगरी कस्टमर तो उनका तो EMI लेके ही लेके, क्योंकि वो अच्छा कस्टमर है, उनका हम स्किप नहीं, स्किप करेंगे तो क्या, तो आपका जो आपको जो टैब दिया जाता है ना, हर एम्प्लॉय को एक टैब दिया जाता है मैं कलेक्शन टैब, उसमें आपको दिखा दे ए कैटेगरी का आज इतने कस्टमर है, उनको इतना अमाउंट कलेक्शन करना है। तो वो आपको करके आना ही है किसी भी हालत। वो ग्रुप में नहीं है, सोचे किसी भी कारण ग्रुप में नहीं आ सकते, घर में है, कोई बीमार है, तो आपको उसमें घर में जाके बा किसी को बोलना का उसका पैसा आप दे दीजिए नहीं उनके हाथ में, तो उसके पास में आप दूसरा बार ले लीजिए। क्योंकि किसी भी हालत से ए कैटेगरी का पैसा आप छूट के नहीं आना है, क्योंकि ए कैटेगरी B कैटेगरी का तो पैसा लेके आना ही है। मतलब आप सोचे कि ऐसे भी 3-4-4-5 जितना ग्रुप, सब ग्रुप में पूरा कलेक्शन होने के बाद आपको टोटल जो पैसा आपने कितना कलेक्ट किया वो टैब में दिखाएगा। क्योंकि आपको टैब में एंट्री करना पड़ता है, हर कस्टमर का नाम दिखेगा, कस्टमर ID के साथ आपको टैप करना पड़ता है। तो ये अमाउंट इतने दिया, पे किया, तो आपको अपना वो अपने आपके हिसाब से ऑटो फिगर कर लेता है टैब में, जो आपने इस ग्रुप में इतना कलेक्शन हुआ टोटल। तो एक ग्रुप से कितना कलेक्शन, एक कस्टमर से कितना, तो टोटल आपको कस्टमर कितना कलेक्शन होने के बाद आपको इधर कलेक्शन करने के बाद टोटल जो अमाउंट और जो टैब में दिखा रहे जो कलेक्टेड अमाउंट वो आपको मैच करना है। मैच करने के बाद ग्रुप में एक बुक रहता है जहाँ पे सारे जितने आपने जो लोन लिए जितने मेंबर हैं, क्योंकि सारे तो वीमेन है ना, महिला लोगों हैं, तो महिला लोगों के एक उनमें क्या होता है, उनमें एक सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है ऐसे हिसाब से जो मनी काउंट करते हैं। तो उनको भी 3-4 सदस्य, मतलब जो उनको मेंबरशिप होता है, पूरे तो मेंबर होते हैं 20-25, ग्रुप आपका जितना बड़ा हो सकता है, मिनिमम तो 15 लोग होना ही चाहिए। इसके हिसाब से वैसे ज़्यादा होता है 20-50-40, जो भी जितना ग्रुप बड़ा हो सकता है, जितना आप हैंडल कर सकें इतना करिए ग्रुप। ऐसा नहीं कि ग्रुप में आप 100-150 डाल दीजिए, आप
25 लोग ही पैसा दे रहे, तो उस ग्रुप में कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में आपको जितने हैं लेकिन उसको पैसा देना है आपको, क्योंकि वो लोन लेने के लिए ग्रुप में आए हैं, लोन देने के लिए नहीं। तो आप ऐसे कस्टमर को देख के लोन दीजिए जिसको आप रिकवरी कर सकते हैं। लोन देने से पहले आपको दूसरे कस्टमर जो उसको पहचे उसको बारे में, उसके फैमिली के बारे में, इनकम क्या है, कैसे पैसा ले देंगे, पैसा तो आप दे दिए लेकिन पैसा लेंगे कैसे, तो ये सब पहले जानकारी, इसके बारे में और एक नया वीडियो डालेंगे। तो कैसे तो आपको किसको कस्टमर को जानबूझ के लोन देना है, कैसे नहीं देना है, उसके बारे में एक नया वीडियो डालेंगे। तो ये आपको ऐसी जानकारी है, मतलब हर ग्रुप में जाना है, आना है, आपको पैसा कलेक्शन करना है। जो ग्रुप में कास्ट पैसा सोचे कि ग्रुप में इतना कलेक्शन आज नहीं हुआ, तो ग्रुप में जितने मेंबर है वो सबको घर में घर जाके, घर में नहीं है तो मार्केट में जहीं भी उसको पैसा लाना ही है आपको। सोचिए कि आपका ड्यूटी जो टाइमिंग होता है लगभग फील्ड ड्यूटी आपको 8:30 के अंदर फील्ड निकालना है ब्रांच से, तो फील्ड में जाके निकाल के आगे 2 बजे 2:30 बजे जितने भी आपको रिटर्न पूरा ग्रुप कंप्लीट करने के बाद पूरा बैंक ब्रांच में आना। ब्रांच में आने के बाद आपको मानिए आपका पैसा जितना कलेक्शन होगा वो पूरा हिसाब से डेमोन्स्ट्रेट देना पड़ेगा। जो आपने इतना पैसा ग्रुप के टोटल कलेक्शन किया वो आपको मैच कर लिया तो आपका सही है। सोचिए कि आपने कम कलेक्शन किया जितना होना था, तो आपको फिर से लॉन्च करने के बाद मैनेजर बोलेंगे, ब्रांच मैनेजर आप फिर से जाओ, आप जितना भी कलेक्शन हमने कम किया था उससे फिर से कलेक्शन करो, तो आपको फिर से शाम के टाइम जाने पर कलेक्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा अंडर जितना भी ग्रुप है वो डेली जो कलेक्शन, वो डेली कलेक्शन आपको करना ही है किसी भी हालत में। जितना भी ग्रुप है, जितना ग्रुप का मतलब जो 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में टोटल इतना कलेक्शन होना चाहिए, इतना कलेक्शन आपको लेने ही आना है। सोचिए कि गया 3-4 बार गया, आपने बोला फिर भी नहीं दिया तो चलो ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी का कस्टमर जो आप किसी भी तरह स्किप नहीं करें उसको लेना ही है, लेना, क्योंकि एक कैटेगरी का कस्टमर स्किप कर दे तो दूसरे दिन बी कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि वो आपका एक अच्छा कस्टमर है। तो अच्छा कस्टमर का हर वक्त सर उसको समझाना होगा, बोलना कि आपका ए कैटेगरी कस्टमर है, आप एक भी स्किप कर देंगे EMI तो आप बी कैटेगरी में चले जाए, आपको लोन लेने की दिक्कत होगा। तो उनको बोलना है कि रियलिटी क्या है, तो उनको तो क्योंकि उन लोगों को बाद में लोन लेने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो आपको समझाना है, उसको बोलना है इसके बारे में। ठीक है, तो यही है। तो ज़्यादा बात है और दूसरा को नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी थोड़ा ज़्यादा। तो आज के लिए यही है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।